वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप वीडियोस से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास 5 का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इनको सॉल्व करना है। इसमें भी आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होगा और इनको भी आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। आपके पास तकरीबन पेपर पैटर्न वैसे ही आता है जैसे कि एक सब्जेक्ट का है। आपको ये पता है कि जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। अब आप अपने पेपर की तरफ चलते हैं। हमारे पास पेपर में सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ हैं। पहला आपके पास एमसीक्यू है, अ चिप दैट कैरीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड आर मेड ऑफ सिलिकॉन इज कॉल्ड। यानी वो चिप जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी लेके आती है और सिलिकॉन की बनी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड है, एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेप के लिए एक ऑर्गेनाइज वर्ड यूज़ होता है। वो आपने बताना है कि वो क्या है। वो एल्गोरिदम है। ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। The input and output functions of the program in a flowchart are represented by output functions। ठीक है, प्रोग्राम में फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो पैरेललोग्राम में की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है जी बेसिक स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहे हैं वो ये पूछा जा रहा है कि बेसिक किस जो उसका जो पूरा फॉर्म है वो क्या है बेसिक की। यानी बेसिक ये जो है ये एब्रीविएशन है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका करेक्ट फॉर्म है बेसिक की। सेकंड आपके पास फिफ्थ वन जो है वो है आपके पास प्रेसिंग अ माउस बटन एंड रिलीजिंग इट एट वंस इज कॉल्ड। आपने माउस बटन को एक दफ़ा से प्रेस किया और छोड़ दिया, उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्लिक करना कहते हैं। तो इसलिए आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो क्या है? क्लिकिंग। ठीक है, इसके लिए माउस को क्लिक आपने माउस को एक दफ़ा प्रेस किया और रिलीज़ किया, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपने क्लिक किया। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? बी क्लिकिंग। आपके पास सिक्स है क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंप्यूटर इज कंट्रोल बाय। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है कंप्यूटर के अंदर उसको कौन कंट्रोल करता है? और उसको कंट्रोल करता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो उसको ट्रांजिस्टर जो ऑप्शन सी है वो हम लिखेंगे। कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाली डिवाइस। नेक्स्ट आपके पास है जी द स्मॉलेस्ट डॉट that make up an image on the screen are called। smallest dot that make the image on the screen, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जी पिक्सल। ठीक है, उसको हम पिक्सल बोलते हैं और ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 8 है हमारे पास, द रन कमांड इज यूज टू। ठीक है, रन कमांड वो किसके लिए यूज होती है? हम प्रोसेस अ प्रोग्राम है, स्टोर अ प्रोग्राम है, टॉक वैल्यूज़ है या एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम है। तो रन कमांड हमेशा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है, इसलिए डी ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट होगी। नाइन्थ वन है जी द डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड सिंबल करेक्टरीज। वो डाटा जिसके अंदर लेटर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, जैसे कि हैश टैग वगैरह ऐड का जो सिंबल है वो भी है और साथ में डाटा भी है। ठीक है, लेटर्स भी हैं ABCD वाले, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम स्ट्रिंग डाटा कहेंगे। फिर है जी टेंथ वन, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर टाइप ऑफ। लैंडस्केप में आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई स्लाइड्स बनाते हैं या पोर्ट्रेट में कहते हैं बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्लाइड ओरिएंटेशन कहते हैं। तो वो होगा आपके पास ओरिएंटेशन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपको डायग्राम्स दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि इन डिवाइसेस को आपने लेबल करना है। तो जो फर्स्ट वन है आपके पास, वो आपके पास कंप्यूटर की ही ये सारी डिवाइसेस हैं, के अंदर ही ये यूज़ होती हैं। तो पहली जो है वो हमारे पास है जॉयस्टिक।
जो पहली वाली हमारे पास ऑप्शन जो पिक्चर दी गई है वो है, जो डिवाइस दी गई है वो जॉयस्टिक है। सेकंड आपके पास है जो 2 ट्यूब्स बनी हुई हैं, तो वैक्यूम ट्यूब होगी। जो सेकंड वन है वो हमारे पास है जी वैक्यूम ट्यूब। थर्ड वन हमारे पास छोटे-छोटे से जो है वो ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं, तो उस वो हमारे पास ट्रांजिस्टर है। थर्ड पिक्चर जो है वो ट्रांजिस्टर है। अगर आप फोर्थ वन की बात करें तो उसके में अंदर जो है वो एक स्कैनर सा बना हुआ है जिससे स्कैन हो रही है, तो ये पेन स्कैनर भी कहला सकता है या इसको हैंडल स्कैनर भी कहते हैं, क्योंकि इसको पकड़ के हम हैंडल के तौर पे, ये हैंडल से पकड़ के उसको क्योंकि मूव करके तो स्कैन करते हैं चीज़ों को, तो ये पेन स्कैनर भी कहलाता है और हैंडल स्कैनर भी कहलाता है। थर्ड वन जो है वो डिवाइस जो हमें दी गई है वो है जी प्लॉटर। और ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस आपको दी जाती हैं और आपने उसके अंदर उनके नेम लिखने हैं, और नेम जो हैं वो आपने उनके उनके हिसाब से लिखने हैं। कंप्यूटर डिवाइसेस हैं ये सारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैच द कॉलम ए एंड बी, कॉलम को मैच करना है। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉलम ए बी। अब कॉलम बी ए में फर्स्ट जो है वो QWERTY, ये आपको एब्रीविएशन दिया हुआ है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये कीबोर्ड लेआउट के लिए यूज़ होता है। सेकंड है जी प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो क्या है, वो सुपीरियर क्वालिटी इमेज, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी इमेज के साथ मैच होगा कि जो प्लॉटर है वो ऑप्शन बी में किसके साथ मैच करता है, सुपीरियर क्वालिटी इमेज के साथ। माउस क्या है, माउस कंट्रोल करता है मूवमेंट को, कर्सर की मूवमेंट को, तो हम माउस को मैच कर देंगे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ कर्सर। फिर आपके पास आता है रोम। रोम किसके क्या होता है, वो परमानेंट मेमोरी चिप होती है जो रीड आउट करती है हमारे मैसेजेस को, ठीक है, और इसके अंदर जो डाटा जो है वो परमानेंट रहता है। देन है जी कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई को हम क्यों यूज़ करते हैं, वो रीडू योर एक्शन, यानी कि अपने एक्शन को रीडू करने के लिए हम इस कंट्रोल और वाई को क्लिक करते हैं। तो ये आपके पास था जी मैच द कॉलम। के पास सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में से आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मतलब 4 पार्ट के दिए होंगे, 4 के पार्ट्स दिए होंगे, उनमें से 4 करने हैं। स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ वैक्यूम ट्यूब एंड द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब के दो आपने जो डिफरेंसेस है वो बतानी है। पहले वैक्यूम ट्यूब के लिख लें। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड स्लोअर, इट इज़ लार्जर इन साइज एंड इट यूज़ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो वैक्यूम ट्यूब है वो एक्सपेंसिव होती है और स्लो होती है, लार्जर इन साइज होती है और इट यूज़ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो ट्रांजिस्टर है उसकी अब हम बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है, इट इज़ चीपर, फास्टर एंड एफिशिएंट। वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक्सपेंसिव और स्लोअर है, ट्रांजिस्टर चीपर है, फास्टर है और एफिशिएंट है। फिर वैक्यूम ट्यूब जो है वो लार्ज इन साइज़ होती है, जबकि ट्रांजिस्टर स्मॉल इन साइज़ होता है। और जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सी यूज़ करती है, जबकि ट्रांजिस्टर इट यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी, वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। आपने इसी तरह से कॉलम बना लेने हैं, एक तरफ वैक्यूम ट्यूब, एक तरफ ट्रांजिस्टर लिखना है, और फिर इनकी आपने दो दो जो डिफरेंसेस हैं दोनों के वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, राइट। यहाँ 3 लिखे हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, और भी आपको आते हैं वो भी लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज़ अ बारकोड। राइट द नेम ऑफ 2 डिवाइसेस दैट हैज़ अ बारकोड रीडर, ठीक है, 2 डिवाइसेस के नाम भी बताने हैं आपने जिनके ज़रिए से हम बारकोड को रीड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ अ बारकोड। आपने देखा होगा कोई भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं तो वहाँ स्कैनर पड़ा होता है जिसके ऊपर जो शॉपकीपर है वो जो बार है उसको स्कैन करता है और फिर वो आपसे उसकी जो प्राइसेस है वो लेता है। तो वो बारकोड जो लाइंस लगी हुई होती हैं वो कहलाती हैं। तो बारकोड क्या है, barcode reader are used to read barcode printed on the grocery item and books, ठीक है। they are linked to a computer and are found at चेकआउट काउंटर, ठीक है, हर कंप्यूटर के साथ उसका लिंक होता है वहाँ के, और वो चेकआउट काउंटर जो होता है जिससे आपने चीज़ें लेके वापस जाना होता है उसके साथ वो रखा जाता है। दीज डिवाइसेस हैज़ बारकोड। अब कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर बारकोड रीडर होता है, डेस्कटॉप प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा स्मार्टफोन, उनके ज़रिए से भी हम बारकोड को
के ज़रिए, उनके अंदर भी बारकोड रीडर होते हैं जिसके ज़रिए से हम बारकोड को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आर ऑफन कॉल्ड पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस। राइट, GUI क्या है, किस चीज़ को स्टैंड करता है, उसको पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि GUI जो है वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, और विच इज़ ऑफन कॉल्ड पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस because we can simply point to an object on the screen and then click a button on the mouse। ठीक है, तो वो एकदम से हमें वो सारी चीज़ जो है वो दिखा देता है। तो GUI जो है वो क्या है, GUI stands for graphic user interface है, are often called point and click interface because we can simply point to an object on the screen and then क्लिक बटन ऑन द माउस। ठीक है, तो GUI को डिफाइन भी करना है और उसको आपने एक्सप्लेन भी करना है कि वो क्या होता है। अब हम आएंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड क्या होता है, गिव एन एग्जांपल, और उसकी आपने एग्जांपल भी देनी है। व्हाट इज़ अ सर्किट बोर्ड, गिव एन एग्जांपल। अच्छा, अब सबसे पहले आपने सर्किट बोर्ड को एक्सप्लेन करना है। अ बोर्ड दैट सेवरल विथ सेवरल चिप्स इज कॉल्ड अ सर्किट बोर्ड। जिसके ऊपर बहुत सारी चिप्स लगी हुई होती हैं बोर्ड के ऊपर, वो सर्किट बोर्ड कहलाता है। सर्किट बोर्ड कम इन डिफरेंट साइजेस, डिपेंड करता है कि किस डिवाइड के लिए वो सर्किट बोर्ड है, उसलिए उसका साइज भी डिफरेंट होता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप द लार्जर द सर्किट बोर्ड। जितना बड़ा कंप्यूटर की चिप होगी उतना बड़ा सर्किट बोर्ड होगा। द मोर सर्किट बोर्ड अ कंप्यूटर हैज़ द मोर डाटा इट कैन पोजेस। अगर जितना ज़्यादा बड़ा जो है वो कंप्यूटर के अंदर जितने ज़्यादा सर्किट बोर्ड होंगे उतना ज़्यादा डाटा जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकेगा। राइट, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया हुआ है कि एक्सप्लेन हेडर एंड फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो हमें ये बताना है कि उसमें हेडर और फुटर क्या चीज़ है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है आपने। अब जब आप हेडर अब माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट आपको सिखाया जाता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो अब आपने ये बताना है कि हेडर क्या होता है। ठीक है, तो हेडर क्या होता है, हेडर इज़ यूज टू इंसर्ट द पेज नंबर। ठीक है, हेडलाइन जैसे हम कहते हैं तो वो हेडर है। नेम एंड टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं उसके लिए हेडर बनाते हैं, उसके ऊपर हेडलाइन लिखी जाती है, ये वो हेडलाइन है। ठीक है, हेडर इज यूज टू इंसर्ट द पेज नंबर, नेम एंड टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। देन आता है जी आपके पास फुटर। फुटर क्या होता है, फुटर इज यूज टू इंसर्ट अ पेज नंबर, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज वो फुटर के अंदर आता है। नेम एंड टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे आपके पास पेपर आता है तो नीचे लिखा होता है ना पेज नंबर 1 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3, तो ये वो फुटर के तौर पे लिखे जाते हैं। राइट, आगे चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैनर, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। स्कैनर क्या है, उसकी यूजेस क्या है। अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट और इमेजेस प्रिंटेड ऑन द पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन स्टोर एंड यूज। ठीक है, द डिजिटल इमेज कैन बी यूज एंड एडिटेड बाय डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो इसका स्कैनर क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके यूजेस भी आपको बता दिए हैं कि जब स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रिंटेड ऑन द पेपर।
ठीक है, यानी जो कि प्रिंट हुए हुए होते हैं इमेज या टेक्स्ट, उसको वो स्कैन कर लेता है, उसको रीड आउट कर लेता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है इंफॉर्मेशन को इनटू द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कैन स्टोर एंड यूज़। तो फिर वो कंप्यूटर उसको स्टोर भी कर सकता है और उसको यूज़ भी कर सकता है। द डिजिटल इमेज कैन बी यूज एंड एडिटेड बाय द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, ठीक है। द डिजिटल इमेज जितने भी होते हैं उनको एडिट भी किया जा सकता है मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते जी, हैं नेक्स्ट आपके उनके पास क्वेश्चन थ्रू है, से। डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिफेरियल डिवाइसेस विद एग्जांपल। अब क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, दरमियान में आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक तरफ आपने हेडिंग लिखनी है इंटरनल पेरिफेरियल, दूसरी तरफ आपने लिखना है एक्सटर्नल पेरिफेरियल। दोनों के आपने बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपने इनके डेफिनेशंस वगैरह भी लिखनी है। सबसे पहले इंटरनल पेरिफेरियल की तरफ आते हैं, इसमें क्या है, इंटरनल पेरिफेरियल आर लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। दे इंक्लूड सीडी रोम रोम ड्राइवर, सीडी आर ड्राइवर एंड इंटरनल मॉडम, ठीक है। ये आपके पास इंटरनल पेरिफेरल होते हैं जो कि डिवाइस के अंदर लगे होते हैं, जो सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। सेकंड एक्सटर्नल पेरिफेरियल। एक्सटर्नल पेरिफेरियल में क्या है जी, आर सिचुएटेड द सिस्टम यूनिट, ठीक है। दे इंक्लूड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर। ये जो है ये एक्सटर्नल पेरिफेरियल होते हैं जो कि कंप्यूटर से बाहर होते हैं। अब आप देख लें, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है और स्कैनर है। ये आपके पास एक्सटर्नल पेरिफेरियल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपके पास वो क्वेश्चन ये है, विच डिवाइसेस वी यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, हाउ वाज इट अ यूजफुल वेंचर, ठीक है। आपने बताना है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होती हैं और वो किस तरह से यूज़फुल हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। यस, it was a successful venture because it was a cheaper, reliable, smaller, use less electricity, faster and very efficient। ये हमने ये सारी बातें पीछे भी एक क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस की थी, ठीक है। ये तकरीबन वही सब कुछ लिखा हुआ है। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो उसको आपने बताना है कि उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ ट्रांजिस्टर। यस, इट ट्रांजिस्टर यूज़ होता है उसके अंदर। फिर उन्होंने पूछा है कि हाउ वाज इट सक्सेसफुल वेंचर, ये तो है वेंचर। यस, इट वाज अ सक्सेसफुल वेंचर बिकॉज इट वाज चीपर, रिलायबल, स्मॉलर, यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, फास्टर एंड वेरी एफिशिएंट, राइट। हम अब आएंगे अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको जो जो पार्ट दिया जाता है उसके हिसाब से आपने आंसर करना होता है। इसमें से आपने 3 क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं। पहला है जी, एक्सप्लेन द टर्म कमांड, स्टेटमेंट, सेंटेंस यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब 3 टर्म्स दी गई हैं, तीनों को एक्सप्लेन करना है। तीनों के नंबर जो हैं वो देखें अलहदा से हैं। 1.5 कमांड का है, 1.5 जो है वो सेंटेक्स उसका स्टेटमेंट का है और 2 मार्क्स जो है वो सेंटेक्स के हैं और सबको आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी कमांड की तरफ। तो कमांड क्या है? अ कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी जो हम कमांड देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को अपना टास्क को फुलफिल करने के लिए, उसको अपने टास्क को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। कमांड हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट अ कमांड एज सून एज वी टाइप इट एंड प्रेस द एंटर की। जैसे ही हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमें वो जो कंप्यूटर है वो उसके ऊपर काम शुरू कर देता है, एग्जीक्यूट करता है, हमें वो सारी इंफॉर्मेशंस को सामने ला देता है। सेकंड वन है हमारे पास जी स्टेटमेंट, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो क्या है। देखें, आपने ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चन के अंदर आपने एक एक, जब जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो आपको जैसे दिया हुआ है कि कमांड, स्टेटमेंट, सेंटेक्स, इसको एक्सप्लेन करना है, तो इनको इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया करें ताकि इनमें से कोई रह ना जाए। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो उसको एक दफ़ा तो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि क्या है और उन्हें आता है। अब वो
बीच में से कोई ना कोई टर्म छोड़ जाते हैं और जब पेपर उनके सामने आता है तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो लिखा था, हमें तो आता था, ठीक है? तो ये आपने ज़रूर आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कीवर्ड्स रिटन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। A statement tells the computer to perform a specific action. A statement has a specific syntax which must be followed. ठीक है? उसके बाद हमारे पास तीसरी टर्म जो पूछी गई है वो है सिंटैक्स। इसको भी एक्सप्लेन करना है आपने। तो सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर द लैंग्वेज, ठीक है? सिंटैक्स टेल द प्रोग्रामर हाउ वर्ड्स एंड सिंबल्स शुड बी अरेंज इन अ स्टेटमेंट। Following the correct syntax is essential to give correct instruction to the कंप्यूटर। ये तो था जी आपके पास क्वेश्चन के जिसको आपने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना है, राइट? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपने सारे स्टेप्स को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट? व्हाट अलाइनमेंट वुड यू यूज टू द फॉलोइंग? नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं, उनके आगे लिखना है आपने कि ये स्टेटमेंट इनके लिए कौन सी अलाइनमेंट चूज होगी। तो पहले हमने क्या करना है? व्हाट इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट? तो पहले आपने देखना है टेस्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट लाइंस इन अ पैराग्राफ। Text can be aligned as left alignment, right alignment, center alignment and justified alignment, ठीक है? अब पहले जो आपको दी गई है कि योर होम एड्रेस इन अ लेटर, तो इसको जब आप लिखते हैं तो वो उसके लिए कौन सी अलाइनमेंट यूज़ करते हैं? वो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, ठीक है? लेफ्ट अलाइंड। ग्रॉसरी लिस्ट जी, ग्रॉसरी लिस्ट के लिए आप लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। अ पेज इन अ स्टोरी बुक, जब आप स्टोरी बुक का पेज बनाते हैं तो उसके लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट होती है, राइट? ये तो थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की डिटेल आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन MICR टेक्नोलॉजी एंड MICR रीडर, ठीक है? दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले MICR टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। वो है जी कि इट इज़ अ वे ऑफ प्रिंटिंग स्पेशल नंबर्स और द लेटर्स ऑन अ चेक on the checks using magnetic ink. These numbers can be easily read by the machine, ठीक है? MIRC में जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से चेक के ऊपर जो लेटर्स लिखे गए होते हैं, स्पेशल नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उनको वो रीड आउट करता है, ठीक है? उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। MIRC रीडर क्या है? अ स्पेशल मशीन कॉल्ड मैग्नेटिक इंक करेक्टर recognition reader is used to read the magnetic ink character. The MIRC reader read the information on the check and send it directly to the computer. This help the to process checks faster and more एक्यूरेटली, ठीक है? बैंक के अंदर ये सिस्टम जो है, ये दोनों रीडर और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नाउ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है जी क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टेक्स्ट रैपिंग? ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग जो है वो क्या है? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी पार्ट, ठीक है? ए में भी क्वेश्चन दिया हुआ और ए बी में भी, तो आपने दोनों करेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा आपका, राइट? तो पहले पहले आपसे कहा है कि व्हाट इज टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या है? As the text is typed, it appeared on the Word document from left to right. If the text exceeds the right margin, the last word moves to the next line automatically. ठीक है? This is called the टेक्स्ट रैपिंग। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं या आप उस पे काम करते हैं ना पावर पॉइंट पे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जैसे ही आपका जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ जाता है और एक खास हद पे जाने के बाद वो स्क्रीन के ऊपर से या उसके जो हमारी जो पेज होता है उससे एक्सीड कर रहा होता है, तो फ़ौरन ही सेकंड लाइन में उसका आंसर चला जाता है, राइट? ये टेक्स्ट रैपिंग है।
अब आपको कहा है बी पार्ट, डिफाइन पेरिफेरियल डिवाइसेस एंड आल्सो गिव टू एग्जांपल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अ डिवाइस दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन प्रोसेसिंग सिस्टम बट इज़ यूज विद द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ पेरिफेरियल डिवाइसेस। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सी हैं? माउस है, हेल्प यू मूव द कर्सर एंड क्लिक ऑन द थिंग्स। और दूसरा है जी आपके पास प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है? हेल्प यू प्रिंट आउट पेपर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के ऊपर जो काम किया है उसको आपको प्रिंट करके देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज एल्गोरिदम डिफर फ्रॉम द फ्लो चार्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो पहले एल्गोरिदम और फिर फ्लो चार्ट, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, दोनों के दरमियान लाइन लगा के दोनों के डिफ्रेंसिएशन बता देंगे। एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो को अरेंज तरीके से हम उनको उनके ऊपर अमल करते हैं, वो एल्गोरिदम है। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज अ सेट ऑफ करेक्शन set or the collection of the shapes that shows the flow of the information through a program। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि फ़्लो चार्ट में वही है, सारी हमारी इंफॉर्मेशन है फ़्लो चार्ट की, जिसको हमने दोबारा से मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एलेबरेट करके लिख दिया है कि फ़्लो चार्ट इज़ अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ शेप दैट शोज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस थ्रू अ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम यूज फ्लो चार्ट to analysis, design and find error in the process program। राइट, ये तो आपके पास था। अब आपने फ्लो चार्ट के ज़रिए से एग्जाम्पल भी देनी है, तो उसके लिए आपके लिए ही मैंने जो है वो पेपर से ले लिया है। इसमें आप देख लें कि कंप्यूटर डज नॉट वर्क, तो उसके लिए आपने फ्लो चार्ट बनाना है। तो आपने पहला क्वेश्चन क्या है कि इज़ द कंप्यूटर प्लग इन, अगर नो है तो उसको प्लग इन करें, अगर यस है तो अगला क्वेश्चन क्या है? इज़ द प्लग पॉइंट बर्न्ड। तो आपके अगर ऑप्शन यस है तो आप प्लग को चेंज कर देंगे, और अगर नो है तो आप स्विच ऑन कर देंगे। ये आपके पास फ्लो चार्ट आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को क्लिक भी करना है, ताकि नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको किसी भी किस्म की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें। आप जिस तरह की वीडियो चाहते हैं या जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वैसी वीडियोस मिलती रहें। तो अब थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और ये जो है ये एक मॉडल पेपर था जिसके ज़रिए से आप तैयारी करके पेपर में जब आप बैठते हैं तो आपके लिए आसानी होती है कि आप फेमिलियर होते हैं उस पूरे प्रोसेस से कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपने आंसर लिखना होता है। Thank you once again. Please subscribe, like and comment.